टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने बनेंगे काउंटिंग में? 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं सर? सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? एन नोटेशंस के अनुसार। तो 2 की पावर n। यस और नो? जैसे लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया था, मैं आपसे पूछूं इसके पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट 1, तीसरा पार्ट 2, 3, 9 और चौथा पार्ट बेटा लिखना नहीं है 1, 2, 3 टिल n। प्लीज आवाज दो। कितने सबसेट्स बनेंगे इसके ये निकालना है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0। तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 0। इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 1, 2। इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 3, 1। और इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n। क्योंकि कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? कितने एलिमेंट्स हैं? n। वैसे मैं लिख के दिखाना था इसके कौन कौन से बनेंगे। एक सबसेट क्या बनेगा बेटा? एक ही बनेगा वो खुद, क्योंकि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका क्या बनेगा सर? एक तो बनेगा नल जिसको हम 5 भी लिख सकते हैं या फिर सेट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, और दूसरा क्या बनेगा? सेट ब्रैकेट 1। और इसके बेटा कितने बने थे? 8। याद हो तो कितना बना था? 8। पहला कौन सा बना था? एम्प्टी। फिर 2, फिर 3, फिर 9 और फिर 3 9 और फिर 2 9 और फिर क्या बना था? 2 3। ये तो बने थे ना? यस और ये हमने लास्ट क्लास में करवाया था। तो इस बात को ध्यान रखना, जिन बच्चों ने फॉर्मूला नहीं लिख रखा है फॉर्मूला लिख लो। आगे फिर हम डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, यहां तक यदि आपने लिख लिया पावर सेट ऑफ ए, राइट डाउन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। पहले समझो पावर सेट क्या है, कुछ नई चीज नहीं है। ध्यान से सुनना बेटा, इधर सुनना। यदि ए सेट दे दिया, अभी लिखा है 2 3 9, यदि मुझे इसका पावर सेट निकालना है, पावर सेट भी एक क्या है? सेट है। क्या चीज है? किसका पावर सेट निकालना है बेटा? ए का। क्या निकालना है? ए का। तो क्या इसके सबसेट निकाल सकते हो? यस। सबसेट एक नाम दिया S1 एम्प्टी सेट, दूसरा नाम दिया सेट ब्रैकेट 2, तीसरा सबसेट सेट ब्रैकेट 9, चौथा सबसेट 2 3, फिफ्थ सबसेट 3 9, और सिक्स सबसेट 2 9, और सेवंथ सबसेट हाँ 2 3 3 9 और 2 9। हाँ एक यहाँ पे मिस कर दिया, चलो यहाँ लिख लेता हूँ 2 3 3। और S8 क्या होगा बेटा? 2 3। ध्यान से सुनना, पावर सेट ऑफ पे क्या होता है बेटा? आदित्य बंसल ये कौन है? हाय, ध्यान से सुनना। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाई पी। किसका पावर सेट निकाल रहे हैं बेटा? ए का। ए लिख देंगे। ये छोड़ दो कि क्या होता है बेटा, कि क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। दोबारा बोलो, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए। या फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। एक फैमिली बना दो, मतलब एक कलेक्शन मतलब एक सेट बनाओ। क्या बनाओ? सेट। उस सेट के अंदर क्या बनाओ? क्या लिखो उस सेट के अंदर? सबसेट्स ऑफ ए। बस उनको एक साथ लिख दो। क्या लिख दो उनको? दोबारा सुनो बेटा, क्या लिखो? यदि हमें किसी का पावर सेट डिफाइन करना है तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? एक सेट। तो हमने सेट ब्रैकेट लगा दिया, बट उस सेट के अंदर मेंबर्स क्या होंगे? सबसेट्स। उस मेंबर्स से क्या होंगे? सबसेट। कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए
इज सेड टू बी पावर सेट ऑफ ए। इस बात का मतलब क्या है कि सारे सबसेट का कलेक्शन S1 एक मेंबर होगा पावर सेट ऑफ ए का। दूसरा S2, तीसरा S3, S4, S5, S6, S7 और S8। ये क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए। नहीं सर, मजा नहीं आया, मजा आएगा रुको एक बार। कि यदि मुझे ए का पावर सेट ऑफ ए निकालना है तो सारे सबसेट लिखते हैं, उनको नेमिंग दे दी हमने S1, S2, S3, बट वो रियल नाम नहीं है। असली नाम तो क्या है? सेट ब्रैकेट, सेट ब्रैकेट 2, सेट ब्रैकेट 9। तो बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े तो हमने क्या कर दिया, फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, जैसे मैं बोलता हूँ फैमिली ऑफ नंबर्स, फैमिली ऑफ, तो उसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं? नंबर टाइप के। फैमिली ऑफ अल्फाबेट्स, तो किसकी फैमिली है? तो मेंबर्स क्या है? अल्फाबेट्स। मैंने बोला फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो यानी इसके अंदर सारी सबसेट लिखेंगे, जितने भी सबसेट्स की फैमिली बन रही है, एक फैमिली ये, दूसरी फैमिली ये, तीसरी फैमिली ये, उनकी सभी की फैमिलीज का कलेक्शन, सभी की फैमिलीज का कलेक्शन। अब ध्यान से सुनना, भयानक रूप, ये क्या है? एक नंबर, एक मेंबर है किसका? ए का। ये क्या? एक मेंबर है। ये इसका क्या है? मेंबर। 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 यस और नो? अब इसको और भयानक रूप से लिखते हैं। S1 की वैल्यू क्या है बेटा? सेट ब्रैकेट कोमा। S2 की वैल्यू क्या है बेटा? सेट ब्रैकेट 2। फिर इसकी वैल्यू सेट ब्रैकेट, आवाज नहीं बेटा, 9। इसकी वैल्यू S4 की वैल्यू क्या है? सेट ब्रैकेट 2, 3, आवाज नहीं। अगले वैल्यू क्या है बेटा? 3, सारे लिख दो बेटा, 2, 3, 3, 9 और 2, 9, और आगे लिखा है ऑर्डर मैटर नहीं करता, 3 और 2, 3, 9। ये तो मैंने सारे क्या लिखे हैं बेटा? सबसेट्स। और ये एक कर्ली ब्रैकेट किसके लिए आएगा? सेट के लिए, कलेक्शन के लिए। क्योंकि किसका कलेक्शन कर रहे हैं? सबसेट्स का। किसका कलेक्शन कर रहे हैं? ये किसका मेंबर है बताना बेटा? ये ए का है बेटा, पावर सेट ऑफ ए का है। ए के मेंबर तो बेटा 2, 3, 9 है। ए के मेंबर तो क्या है? ये किसका मेंबर 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 है? मेंबर कैसे देखे जाते हैं बेटा? जैसे इसको पीए से डिनोट कर रहा हूं बेटा, मेंबर कैसे देखा है? बाहर वाले सेट ब्रैकेट को हटा दो और कोमा के बाद अगली कोमा यहां लग रही है, तो इसके बीच में क्या आएगा बेटा? मेंबर्स आएंगे। इसके बाद उसके बीच में ये आया, ये मेंबर है। इसके बीच में और इसके बीच में क्या है? ये मेंबर है। दे आर कॉल्ड ऑल मेंबर्स। टू किसका मेंबर है? क्या टू इसका मेंबर है? क्या टू पीए का मेंबर है? बेटा इधर देखो, इधर बोर्ड की तरफ, टू पीए का मेंबर है? टू पावर सेट ऑफ ए का मेंबर है? टू ए का तो मेंबर है, टू दिखाई दे रहा है। क्या टू पावर सेट ऑफ ए में दिखाई दे रहा है? सेपरेट विदाउट ब्रैकेट, मेंबर कैसे होगा? तुम्हें मेंबर ही नहीं देखने आए आज तक। मेंबर कैसे देखते हैं बेटा? इधर देखना बेटा, होश में रहो एक बार, होश में, इधर देखो बेटा, इधर देखना। इधर मैं आपसे बोलूं कि इसके मेंबर बताओ, इसके मेंबर बताओ, 1, 2, 3। तो 1 क्या है? ए का मेंबर है, तो इसके लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बिलोंग्स टू। 2 मेंबर है बेटा, यस। क्या 3 मेंबर है? यस। क्या सेट ब्रैकेट 1 मेंबर है बेटा? क्या ये मेंबर है ए का? मेंबर होता तो क्या होता बेटा? इसके अंदर होता कहीं ना कहीं, यस और नहीं? किसके अंदर होता बेटा? मेंबर होता तो बाहर वाले सेट को हटा दो, कोई ना कहीं यहाँ होता है। देखो ये चीज का एग्जैक्टली दिखाई दे रही है नहीं? ये तो क्या है? सबसेट है। क्या है? क्या है? ये सबसेट क्यों कहलाया? क्योंकि ये तो सेट के लिए साइन था। ये 1 मेंबर किस में आ रहा है बेटा? इसमें। तो ये सबसेट है। कब सबसेट का नोटेशन लगाएंगे और कब बिलोंग्स टू का नोटेशन लगाएंगे? क्लियर हुआ? बिलोंग्स टू का नोटेशन कब लगाएंगे? जब ये चीज कहीं अंदर हो, ये चीज कहीं हो। और सबसेट क्यों बना? क्योंकि बाहर वाला तो किसके लिए यूज किया है? सेट के लिए। किसके लिए यूज किया गया? सबसेट में सेट के लिए यूज किया गया। और ये मेंबर इसका भी है, यानी इस सेट का हर एक मेंबर इसमें प्रेजेंट है, तो है भी, तो सबसेट है। तो यहाँ क्या नोटेशन यूज होगा? सबसेट। क्या नोटेशन यूज होगा? तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज नोन एज पावर सेट ऑफ ए। इस पावर सेट ऑफ ए में कितने मेंबर होंगे बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, कितने मेंबर्स होंगे बेटा?
8। बट 8 क्या है बेटा? 8 टोटल नंबर ऑफ सबसेट। भाई पीए में क्या होता है बेटा? ये मैंने सेपरेट ये क्या किया, लिखा मैंने सेपरेटली लिख दिया और इनको एक कलेक्शन में लिख दो तो क्या बन जाता है? पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने ए के सबसेट्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। आपको पागल बनाने के लिए टीचर क्या करते हैं? ए में एलिमेंट्स है बेटा 4। कितने? फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने ए के सबसेट्स होंगे, और ए के सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 4। तो कितने होंगे? 16। मतलब उस कलेक्शन में 16 सबसेट दिखाई देंगे। एंड हर एक सबसेट किसकी तरह काम करेगा? एक एलिमेंट की तरह काम करेगा, एक मेंबर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? एक मेंबर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। टोटल नंबर ऑफ सबसेट 16 होंगे। समझ में आ गया? लिख लो जल्दी से। तो सेट ब्रैकेट के अंदर सेट ब्रैकेट भी डाल सकते हैं। हाँ, फैमिली जा सकती है। फैमिली के अंदर किसका कलेक्शन कर सकते हैं? फैमिलीज का कलेक्शन कर सकते हैं बेटा। पावर सेट ऑफ ए के सबसेट्स निकालो। हाँ पावर सेट ऑफ ए के सबसेट्स निकलते रहेंगे। हाँ, निकलते रहेंगे। फिर वो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट। कलेक्शंस ऑफ बेटा नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, अभी समझ में आ जाएगा। अब बेटा टेंशन मत लो टेंशन नहीं। टेंशन क्यों ले रहे हो? हम है ना अभी। अभी लिख लिया आपने सभी ने? नहीं लिखा नहीं, ये तो गलती कर रहे हो। ये तो प्रॉब्लम है, लिख लो, बाकी तो हम समझा ही देंगे आपको। कुछ नहीं, सारे सबसेट्स को एक सेट ब्रैकेट के अंदर लिख दो, क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ बस। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो बेटा, ए सेट है, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, आप लिखते रहो बस। आप लिखते रहो पहले तो। हाँ है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? जो लिखा है तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। इस वाले बंदे। हाँ बेटा, ये खुद सेट के अंदर तो कॉमा आ जाएगा। हाँ इसके बाद जहाँ। हाँ बेटा, अब प्लीज कंफ्यूजन को दूर करो पहले, ठीक है? कॉन्सेप्ट सुना है वो बताओ पहले, ध्यान सुनना। एलिमेंट्स कैसे देखते हैं बेटा? इधर सुनना मेरी बात। कोई सेट होगा और यहाँ सेट ब्रैकेट होगा। होगा। इस पे लिखूंगा मैं राम, राम कॉमा स्टार, ये जो भी लिखा है मैंने, ये नोट ये। आप बताओ इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? क्या ये एलिमेंट सी में है? यस। कैसे देखा आपने? बार बार एक सेट ब्रैकेट को हटा दो। अब अंदर वाले का इंपॉर्टेंस है, ये एलिमेंट है। यस। हाँ देखना बेटा, मैं सारी चीजें बता रहा हूं। तो राम इज एन एलिमेंट ऑफ सी। तो राम किस में बिलोंग करेगा बेटा? ये बिलोंग करेगा, जब भी नोटेशन किसका लगाना है? इसका। अगला क्या है बेटा? ये जो स्टार लिखा है जो भी, और क्या लगाया मैंने? ये लाइन, ये किस में बिलोंग करेगा? सी में। आगे बेटा इधर देखो प्लीज, मत देखो इसको। स्टार स्टार स्टार, और ऊपर से क्या लगाया? 2। ये किस में बिलोंग करेगा? सी में। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 किस में बिलोंग करेगा? तो बिलोंग्स टू का नोटेशन समझ में आ गया? अब सुनना बेटा, दोबारा सुनो। मैं ये लिख देता हूँ, ये बेटा इधर इधर देखना, ये सेट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6।
पहली बात, ये एलिमेंट तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा इसके अंदर, नहीं दिखाई दे रहा ना। क्या ये एलिमेंट हो सकता है इसका? एलिमेंट होने के लिए क्या पता होना चाहिए बेटा? ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एलिमेंट है तो ये एज इट इज किसके अंदर दिखाई देना चाहिए था? सेट ब्रैकेट के अंदर, बाहर वाले ब्रैकेट को हटा के। बट ये तो नहीं दिखाई दे रहा एग्जैक्टली, ये अंदर वाला दिखाई दे रहा है, तो ये एलिमेंट तो नहीं हो सकता। क्या ये बिलोंग्स टू का साइन आएगा? क्या ये लिखना सही है? भाई ये क्या होना चाहिए था? बिलोंग्स टू का साइन आना था, मेंबर होना चाहिए था। और मेंबर कहाँ होते हैं? अंदर। कहीं ये एग्जैक्टली दिखाई दे रही है सेम। इसमें डिफरेंस है ना बेटा? इधर देख लो बोर्ड की तरफ, इसमें डिफरेंस है ना? क्या डिफरेंस है इसमें से? हाँ, ये यदि ये नहीं लिखूं तो बिलोंग्स कट जाएगा। अब देखना, तो ये बिलोंग्स टू तो नहीं आएगा बेटा, तो दो चीजें होंगी, या तो बिलोंग्स टू होगा या सबसेट होगा। अब देखते हैं सबसेट है या नहीं है। सबसेट के लिए क्या देखा जाता है कि इसके अंदर वाले एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ये सबसेट क्यों बनाया जाए? क्योंकि सबसेट के लिए सबका नोटेशन जरूरी है, तो ये बाहर वाला नोटेशन तो सबसेट दिखाने के लिए किया है। बट ये सी का सबसेट है या नहीं, ये क्या पता चलेगा जब ये अंदर वाले एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट होंगे? सी में। क्या प्रेजेंट है? हाँ, तो ये क्या बनेगा? सबसेट बनेगा। क्या बनेगा? सबसेट। अब मेरी बात सुनना बेटा, मैं इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से कर रहा हूं, आप धीरे धीरे रिप्लाई करना, ध्यान से सुनना। आप ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई बच्चा लिखेगा नहीं प्लीज, कोई बच्चा लिखेगा नहीं। इस क्वेश्चन को देखा, इसके अंदर फाइव क्या है बेटा? ए का एलिमेंट है या नहीं है? ए का एलिमेंट है, चलो पहला एलिमेंट क्लियर हो गया। दूसरा एलिमेंट सेट ब्रैकेट फाइव, क्या ए का एलिमेंट है बेटा? है। ये एज इट इज लिखो, वन ए का एलिमेंट है। क्या सेट ब्रैकेट वन कॉमा फाइव ए का एलिमेंट है बेटा? कोमा के बाद नेक्स्ट कोमा यहाँ, फिर अगली कोमा यहाँ। सेवन ए का एलिमेंट है। सुनना सुनना मेरी बात, सॉरी एक, ये सारे स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स? अब देखना, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? सोचो। हाँ बेटा, अब सुनो, इधर सुनो इधर। अरे अब देखो एक बार, भाई यदि ये सबसेट है तो हम सबसेट की डेफिनेशन पे जाएंगे। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से सुनना। बिलोंग्स तो कर रहा है मुझे पता है, बट सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है इसको बता दो, ये बोलो। और ये दोनों ही एलिमेंट्स यदि ए में प्रेजेंट है तो सबसेट है। तो क्या वन ए में है? क्या फाइव ए में है? तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज प्रेजेंट इन ए, तो सबसेट है। ये तो डेफिनेशन होती है। किस वजह से सबसेट बने, रीजन क्या है? क्योंकि इन दो एलिमेंट्स का यूज करके, इन दो एलिमेंट्स का यूज करके मैंने सबसेट बनाए हैं। क्या बनाए हैं? इन दो एलिमेंट्स का यूज करके क्या बनाए हैं? सबसेट बनाना बहुत आसान है, सेट ब्रैकेट लगाओ और किसके एलिमेंट्स डाल दो? ए के। तो मैंने ए का कौन कौन सा एलिमेंट्स डाला? फाइव और वन। क्या दर्द हो गया आपको? है? मैंने दो ही तो एलिमेंट डाले बेटा, बोलो। आप नोटेशन में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? डेफिनेशन पे जाओ ना। आपने सेट ब्रैकेट, मैंने बनाना है, मुझे सबसेट बनाना है सेट ब्रैकेट, मैंने कोई एलिमेंट डाला, कौन सा? मेरी इच्छा ये है तो ये डाल दिया मैंने। तो क्या एक सबसेट है? यस, क्योंकि ये निशान किसका है? सबसेट का। और ये निशान उस एलिमेंट के साथ है, मैं क्या करूं उसमें? यस और नो। फिर उस एलिमेंट के साथ जो आएगा वो आएगा, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? ध्यान से सुनना, ध्यान से। तो मैंने पहला बात क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। मैं दो चीजें लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, समझो समझो समझो, ठीक है? यदि मुझे नहीं समझाना होता तो मैं एग्जाम्पल ही नहीं लेता। बेटा आवाज नहीं प्लीज। ये क्यों ट्रू है? ये क्यों ट्रू है? क्योंकि ये ए के अंदर एज इट इज आ रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, ये एज इट इज आ रहा है।
ये किस वजह से आया? इस वजह से बिलोंग्स टू हुआ। कौन से एलिमेंट की वजह से बिलोंग्स टू हुआ? इस वजह से। और ये सबसेट क्यों हुआ बेटा? सबसेट के अंदर क्या आते हैं बेटा? एलिमेंट। तो क्या वन कहाँ है रखा हुआ है ये किन वजह से सबसेट हुआ? क्योंकि ये दो एलिमेंट्स एक ही थे, उसको सेट ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। यस और नो? भाई एलिमेंट्स को सेट ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो क्या बन जाएंगे? सबसेट। और एलिमेंट्स को सेट ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं करेंगे तो क्या बनेंगे? एलिमेंट। तो ये तो बेटा एलिमेंट है, क्यों है? क्योंकि बेटा ये एडिटिव आ गया। हाँ, क्या ये सबसेट है बेटा? सबसेट में एक एक्स्ट्रा नोटेशन आता है सेट का। हाँ है। क्यों बेटा? बेटा सबसेट है तो ये हटा दो। ये तो सबसेट का नोटेशन है, और ये किसका एलिमेंट होना चाहिए? है, देखना देखना है। ये तो है बेटा। भाई यदि बिलोंग्स टू का नोटेशन है तो वो एडिटिव होना चाहिए, और सबसेट का नोटेशन है तो एक बार वाले सेट ब्रैकेट को हटा दो, वो एलिमेंट होना चाहिए इसमें। नहीं आया समझ में? कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। इधर सुनना, कंफ्यूज नहीं होना, इधर देखना। मैं ये लिखूं 5 बिलोंग्स टू ए, तो सही बात है, एक एलिमेंट पड़ा है 5। मैं ये लिखूं बेटा, ये ट्रू है फॉल्स? फॉल्स बात। देखते हैं। ये आप करें फॉल्स, कैसे देखते हैं? 5 को मैं लिख सकता हूं बेटा सेट ब्रैकेट। बेटा क्या ये ए का सबसेट है? हाँ। कौन सा सबसेट है? नल सेट। कौन सा सेट है? लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, एक बार लिखना। ये क्या सबसेट है ये चेक करना हो तो यहाँ इसके अंदर किसके एलिमेंट आने चाहिए? अपने अपने। ठीक है, ए का या तो कोई एलिमेंट यूज नहीं होना चाहिए या एक एलिमेंट यूज होना चाहिए। मैंने या किसका एलिमेंट यूज नहीं किया? ए का कोई एलिमेंट यूज नहीं किया, तो ये ए का क्या बन गया? सबसेट। नल सेट इज सबसेट ऑफ। ये इसकी वजह से नहीं आया, ये तो नल सेट की वजह से आया है। कि ए के सेट बनाने के लिए यदि मुझे ए के सबसेट बनाने हैं तो सबसेट कैसे बनाए जाते हैं? सेट ब्रैकेट लगा दिया, और इसमें किसके एलिमेंट्स यूज करने होते हैं? हाँ, या कोई भी यूज मत करो तो भी सबसेट बनेगा, छोटा रहेगा। तो मैंने कोई भी एलिमेंट यूज नहीं किया तो क्या बन गया? सबसेट बन गया। हाँ, यदि मैं इसकी इसकी वजह से बनाना चाहता तो एक सबसेट का नोटेशन लगाता, और कौन सा एलिमेंट यूज करता बेटा? 5। तो उससे तो ये सिंगलटन सेट बनता, क्या बनता? क्या ये एक का सबसेट है? यस। तो ये भी सबसेट है, ये एलिमेंट भी है, क्यों है बेटा? इसकी वजह से। और ये सबसेट भी है, क्यों? क्योंकि ए का कोई एलिमेंट यूज नहीं हुआ। ये क्या है? नल सेट। क्या है? बट यदि इसकी वजह से यदि सबसेट बनाना चाहते हो तो सेट ब्रैकेट के अंदर किसको डालना पड़ेगा? 5 को। इसका और भयंकर नोटेशन, 5 का नोटेशन क्या होता है? सेट ब्रैकेट। क्या होगा? इस सबसेट ऑफ ए। लिखना नहीं है बेटा, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, प्लीज लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। देखो, क्या सेट ब्रैकेट, बेटा प्लीज इधर देखो, क्या सेट ब्रैकेट ए में बिलोंग करता है? हाँ, क्योंकि इसका मतलब क्या है बेटा? नल सेट। तो क्या ये चीज कहीं अंदर रखी हुई है? ए के अंदर रखी हुई है, देखो ये रही। यस और नो? क्योंकि दोनों नोटेशन का मतलब क्या होता है? Same। क्या ये, ध्यान से सुनना, क्या ये बिलोंग्स टू करता है बेटा? कैसे पता चला बेटा? ये सेकंड, क्योंकि इस 5 का मतलब क्या होता है बेटा? सेट ब्रेक। तो ये एज इट इज रखी हुई है। यस और नो? क्या ये, ध्यान से सुनना, क्या ए में बिलोंग करता है? कहाँ पता चला? देखना, ये चीज का दिखाई दे रही है बेटा, ये दिखाई दे रही है। सेट ब्रेकेट 1 और 5 का मतलब क्या होता है? बस वो समझ में आए? नोटेशन क्लियर हो रहे हैं? नहीं हो रहे? नहीं हो रहे? हो रहे? अरे रुको, होगा होगा, कोई बात नहीं। भाई जो आप डेफिनेशन को चेक करो ना, अब तक किसकी डेफिनेशन देख रहे हैं? बिलोंग्स टू की। चलो, ठीक है। अरे इधर देखना बेटा, बेटा जो कंसेप्ट पकड़ो आप, बेटा कंसेप्ट एक ही है
यदि आपको सबसेट दिखाना है तो बाहर वाले को सेट पर हटा दो, अंदर वाले एलिमेंट किसके यूज होने चाहिए, एटमोस्ट किसके एक, तो अंदर वाला कोई एलिमेंट यूज नहीं होगा तो ये तो क्या होता है, नल सेट। तो ये सबसेट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। चलो बाहर वाला हटा दो, अंदर वाला क्या है बेटा, इसी को क्या बोला गया, 5। ये 5 किसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ए में, ये प्रेजेंट होना चाहिए ए में, तो 5 तो ए में प्रेजेंट है बेटा ये। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, 5। यदि मैं 5 लिखता तो समझ में आ जाता आपको। इसी को क्या लिख सकता है टीचर, क्या लिख सकता है, ये बाहर वाला तो सबसेट का साइन है और इसके अंदर एक का एक एलिमेंट यूज कर लिया, कौन सा, 5। अब सुनना बेटा, बेटा ये सबसेट पूछ रखा है, तो सबसेट है तो इसको तो हटा दो बाहर वाले को, क्या हटा दो बाहर वाले को, हटा दो। चलो बाहर वाले तो किसका काम है बेटा, ये किसका एलिमेंट होना चाहिए, ए का। चलो इसको और बनाते हैं, अच्छा ये कितने ब्रैकेट है बेटा, ये एलिमेंट किसका होना चाहिए, ए का। देखना बेटा ये किसका एलिमेंट होना चाहिए, ये कहीं रखा हुआ है तो मजा आ जाए, बट बेटा बेटा ये तो क्या है, बेसिकली 5 तो है, बाहर वाली चीज को अंदर वाली चीज को क्या लिख सकते हैं, 5। तो बेटा ये दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया इधर सुनना, सबसेट चेक करे तो बाहर वाले को हटा दो, ये कहीं ना कहीं दिखाई देना चाहिए, उल्टा देखो यहाँ, यहाँ यदि मैं सेट ब्रैकेट नोटेशन में लिखूं तो 5 को क्या लिखूंगा, ये तो एक ऑलरेडी था, 5 की वजह से आया है, 5 की वैल्यू क्या है, सेट ब्रैकेट, तो क्या ये एज इट इज आ रही है, समझ में आ गई मेरी बात। तो अब आपको क्लियर हो गया ये एलिमेंट्स कौन सा आएगा, या सबसेट होगा या बिलोंग्स टू होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, उस सेट ए पर। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, हाँ बेटा, हाँ बेटा, सबसेट हो गया। हाँ अगर मैं सेट ब्रैकेट के अंदर हाँ 5 ये इसके अंदर 5 को 1 तो है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर, इसको 1,5 लिखो या 5, ये यही है, यही समझ में आ गया बेटा, प्लीज एक बार वेट करो तुम। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप रिप्लाई देना धीरे धीरे, मैं जिस बच्चे से पूछूं वही रिप्लाई देगा बेटा। समझ में आया नहीं आया बेटा, आवाज नहीं प्लीज, बेटा आप रिप्लाई दोगे बेटा कि इसके बीच में बिलोंग्स टू आएगा, ये ट्रू है या फॉल्स, पहला स्टेटमेंट 5 बिलोंग्स टू ए, ट्रू है या फॉल्स, बेटा जिससे पूछा जाए वही लास्ट कॉर्नर, ट्रू। अब मैं पूछूंगा इस बच्ची से, और कोई जवाब नहीं देगा, 1,5 बिलोंग्स टू ए, ट्रू है या फॉल्स, ये भी ट्रू है, क्योंकि देखो ये पढ़ा और ये पढ़ा। थर्ड, ये बच्चा अभिनव जवाब देगा, 1,5 इज सबसेट ऑफ ए, ट्रू है या फॉल्स, ट्रू, क्योंकि ये अब की बार ये सबसेट किसकी हेल्प से बनना है, कौन से एलिमेंट से, 1 और 5, समझ में आ गया। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं इस सबसेट में, 2। इस सबसेट में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, सबसेट में तो बिलोंग्स टू एक मेंबर है सिर्फ, क्योंकि बिलोंग्स टू एक ही मेंबर होता है ना, और ये क्या है, बिलोंग्स टू, ये एक मेंबर है, क्या एक मेंबर, समझ में आ गया। अगला फोर्थ, सेट ब्रैकेट 7, देखना बेटा, इस सबसेट ऑफ ए, ट्रू या फॉल्स, बेटा कैसे चेक कर रहे हैं, सबसेट चेक कर रहे हैं, सबसेट चेक करना है तो क्या जाएंगे अंदर, अंदर जाएंगे, क्या 7 एज इट इज मेंबर है ना, ये रहा। अब बेटा इधर आ खोल के देख, ये एज इट इज लिखा हुआ है अंदर, भाई ये सबसेट है तो बाहर वाले सेट को हटा दो, ये क्या होना चाहिए, किसके मेंबर होने चाहिए, एक है, ये मेंबर है, क्या सेट ब्रैकेट 1 मेंबर है, नहीं है बेटा, सेट ब्रैकेट 1 तो कोई मेंबर है ही नहीं, ये पूरा मेंबर है, ये पूरा मेंबर है, पूरा मेंबर है ना, क्या ये एज इट इज आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब सबसेट नहीं है, ये क्या है, फॉल्स, समझ में आया नहीं आया, देखो दोबारा लिखते हैं बेटा, 7 सेट ब्रैकेट 1 इज नॉट सबसेट ऑफ, ये ट्रू है फॉल्स, ये ट्रू है, यदि सबसेट होता तो इसके दोनों एलिमेंट्स किसमें होते, ए में, तो 7 भी ए में आता, 7 तो है बेटा, देखो एज इट इज, क्या ये है ए में, नहीं है बेटा, ये भी नहीं है बेटा, सेपरेट होना चाहिए, अलग से दिखाई देना चाहिए, नहीं तो मेंबर है, क्या है,
ये अलग से सिंगल मेंबर होना चाहिए था, ये तो बेटा अलग मेंबर है ना, ये तो फैमिली है, ये फैमिली अलग है और ये फैमिली, इसका स्टेटस क्या है, सिंगल, और इसका क्या है, डबल। इसमें दो एलिमेंट्स है ना, यस और नो। समझ में आ गया? तो ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू, बिकॉज ये सबसेट नहीं है। अगला देखो बेटा, ये सबसेट बताए, सबसेट में बाहर वाले को तो हटा देते हैं, ये अंदर वाला इसका मेंबर है, देखो ये दिखाई दे रहा है जेठी, ये दिखाई दे रहा है ना, ये बाहर वाला तो सबसेट में, ये बाहर वाला तो खुद लगाते हैं हम, और ये होते हैं मेंबर्स, ये होते हैं, तो ये क्या मेंबर है उसका, है, तो ये क्या है, ट्रू। और कुछ समझ में आना चाहिए, लिख लो, ये क्वेश्चन का पार्ट है। समझ में आ गया भी, ऑनलाइन में 43 और कौन सा है, एक बच्चा बंसल है नाम से, समझ में आ गया, 43 समझ में आ गया बेटा? यस सर। आवाज नहीं आ रही, चलो सर आ कोई गया बात नहीं, समझ। समझ में आना चाहिए। बिलोंग्स टू के नोटेशन में और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना बेटा। करें बेटा, आगे बढ़े। कोई बात नहीं, हाँ बेटा, एक बार लास्ट बार एक बार कोशिश और आपको अच्छे से समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट, फिर यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इन पे चलेंगे। बेटा बंद कर लो एक बार फोन को, इधर देखना बेटा, और देखना बेटा, इधर देखना प्लीज, लास्ट बार एक बार, एक सेट है ए, इस सेट में क्या है, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इस सेट में, ध्यान से ना, आराम से प्यार से समझना प्लीज, कोई बच्चा लिखेगा नहीं। ये सेट कैसा है बेटा, एम्प्टी सेट, इसका दूसरा नाम ये है, जिसमें कन्वीनियंट हो वो यूज करो। आप बता दो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे, एक पहले काउंटिंग से निकालते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं बेटा, 0। अब कौन से होंगे वो बताओ, S1 कौन सा होगा बेटा, नल सेट को क्या लिख लेते हैं, 5। अब इस ए का पावर सेट बनाओ, क्या बनाओ बेटा, ना पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, एक सेट, इस सेट में क्या होगा बेटा, S1, और S1 की वैल्यू क्या है, 5। ये लिखूं या फिर मैं ये लिखूं, बात एक ही बात है, यस और नो। चलो अब देखना क्वेश्चन को कितना टिपिकल बनाएंगे। आप बताओ पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट, बस इतना ही बहुत है। पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है बेटा, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एक। इस पावर सेट ऑफ ए को बोलना, पावर सेट ऑफ ए बोलने में थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा टाइम लगता है, इसको कुछ मान लो, मान लो कुछ, क्या माने, बी, बी सेट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, P। आप बताओ बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, अब इसको पावर सेट ऑफ ए नहीं बोलेंगे, बी नकली नाम है, बी क्या है, डम्मी नाम है, बी क्या नाम है, डम्मी नाम है, बी का रियल नाम क्या है, पावर सेट ऑफ ए।
कि उसमें पावर है ये सबसेट्स बनाने की। क्या है? पावर है। चलो एक नया क्वेश्चन बनाओ। बी क्या सेट है बताना बेटा, बी क्या सेट है? सेट ब्रैकेट 5। यस और नो? क्या बी क्या पावर सेट निकाल सकते हैं? Yes. एक बार सुना आराम से। टोटल नंबर ऑफ, हाँ अब देखना बेटा, बंद कर लो इसको। प्लीज 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 ध्यान से देखना, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सारे कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहे हैं ऐसे? भाई बी क्या है? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं? एक। आप बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी कितने होंगे? ऑफ बी क्या होगा बेटा? टू की पावर, टू की पावर, टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बेटा इधर देख लो, इधर प्लीज इधर देखो। टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में कितने एलिमेंट्स है बेटा देखना। सेट और सेट अरे एलिमेंट्स कैसे देखे जाते हैं बेटा बी में? रे भाई प्लीज भाई आवाज मत करो प्लीज, 5 मिनट। ए सेट एम्प्टी सेट था, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे आपने बताया? टू की पावर 0, एक बनेगा। पावर सेट में क्या लिखा जाता है? सेट ब्रैकेट के अंदर सबसेट्स ऑफ ए लिखे जाते हैं। बट ए क्या है? फाइव है, तो एक ही सबसेट आएगा, क्योंकि खुद भी वही आएगा, फाइव भी वही आएगा, नल सेट भी वही आएगा, खुद भी वही आएगा। तो इसमें कितने सबसेट्स आए? एक। तो उससे एक नया सेट बनाए बी। बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? एक। यदि इस बी सेट से सबसेट बनाना चाहिए तो टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बी में कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं बेटा? अभी लिख लेते हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं? 1। टू की पावर 1 क्या है? 2। तो बी के सबसेट बट सर आपने सारी चीजें किस में डिस्कस की हैं बेटा? ए में। भाई आपने ये बी नाम दिया, बी भी एक सेट है एक टाइप का। बी भी एक टाइप का क्या है? सेट। और उसमें क्या है? उस जिसको क्या बोला असली में, वो क्या है? पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए था ये। फिर इसके दोबारा सबसेट निकाले आपने, तो सबसेट निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले रेडीमेड नल सेट, फिर क्या डालते जाओ? एक एक एलिमेंट डालते जाओ, फिर दो दो, फिर तीन तीन। बट इसमें है ही एक, तो एक डाल दिया। तो बी के सारे सबसेट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? पावर सेट ऑफ बी। तो ये तो सेट का नोटेशन, क्योंकि पावर सेट है, और ये उसके अंदर क्या है? सबसेट्स। इसका और असली नाम बताओ, बी की वैल्यू क्या है? तो देखो पी, बी की वैल्यू क्या है? पी ए, पावर सेट ऑफ ए। तो क्या है बेटा वो? सेट ब्रैकेट 5, सेट ब्रैकेट, सॉरी सेट ब्रैकेट एम्प्टी मतलब, और सेट ब्रैकेट 5। चलो दोबारा बताओ एक बार, बहुत प्यार से देखो इसको। पावर सेट ऑफ ए क्या है बेटा? ये एक सेट है, और उसके अंदर दो एलिमेंट आएंगे, एक तो क्या आएगा? 5, तो इसको 5 भी तो लिख सकता हूँ, और एक क्या है? सेट ब्रैकेट 5। तो अब और समझ में आ जाएगा आपको। सर इसको कुछ मान लो थोड़ी देर के लिए, कि बार बार ना बोलना पड़े। इसको मान लो सी। क्या मान लो? सी। सी एक नया सेट है जिसमें कितने मेंबर्स हैं बेटा? दो। कितने मेंबर्स हैं? दो। और उसका हम क्या निकालना चाहते हैं? पावर सेट। ध्यान सुनना। आप बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सी कितने होंगे बेटा? सी कितने होंगे बेटा? टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितने हैं बेटा? टू। तो टू की पावर 2 4। तो 4 लिखते हैं एक बार आराम से प्यार से। S1 की वैल्यू बेटा, आराम से जल्दबाजी नहीं। कितने पावर सबसेट बनेंगे? 4। बनाने का तरीका बहुत प्यार से बनाओ, लवली लवली तरीके से।
कैसे? हाँ, लवली तरीके से। पहला, ये सेट का निशान लगाओ, कोई एलिमेंट मत डालो, बन गया क्या नल सेट। दूसरा क्या बनाओ, सेट ब्रैकेट का निशान लगाओ, एक एलिमेंट डाल दो 5, सेट ब्रैकेट लगाओ, दूसरा एक एलिमेंट डाल दो, सेट ब्रैकेट 5। एक एक एलिमेंट्स का यूज करके सबसेट बना रही है। तीसरा सेट लगाओ और दोनों एलिमेंट्स को यूज कर लो 5। ये सबसेट्स ऑफ क्या हो गए, सी। अब पावर सेट ऑफ सी बनाना चाहते हैं तो क्या आएगा पावर सेट ऑफ सी में, सारे सबसेट्स का कलेक्शन S1 S2 S3 S4। बट S1 तो नकली नाम है, S1 की वैल्यू क्या है बेटा, सेट ब्रैकेट, ये अगला सेट ब्रैकेट 5, अगला सेट ब्रैकेट ऐसे 5, जो भी है वो लिख दो। और अगला क्या है बेटा, खुद सी, और वो इसकी वैल्यू लिखूंगा तो सेट ब्रैकेट 5। बेटा ये तो सबसेट है, और ये बाहर वाला किसका नोटेशन है बेटा, पावर सेट के लिए। समझ में आ गया? इस सी को तो रियल नाम दो ना, इस सी का क्या नाम है, इस सी का नाम क्या था, देखो पी तो एक बाहर है, इस सी की वैल्यू दो पी आ गया, पी पी ए। नहीं नहीं, गलत लिखा है ना मैंने। हाँ, क्योंकि पी तो एक पहले से था, और सी में कितने पी छुपे हुए थे, दो, तो कितने पी आएंगे टोटल, 3। नहीं समझ में आया? इसकी वैल्यू यदि पी, सी की वैल्यू पुट कर दो, सी की वैल्यू क्या है, पी ओ, देखो मैं फिर गलती कर रहा हूँ, पी ओ ए, पावर सेट। समझ में आया? इसमें कितने एलिमेंट्स आए बेटा, 1 2 3 4। समझ में आया? ये समझ में आया? अब देखना, मैं आगे बस एक बात बताना चाह रहा हूँ, इस पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आए, 4। 1 2 3 4, कॉमा के बाद में यहाँ कॉमा है, और कॉमा के बाद में यहाँ खत्म है। यस और नो? आप बताओ सही में ए में कितने एलिमेंट्स थे बेटा, 0। फिर पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स थे बेटा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1। बेटा समझना, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स थे बेटा, हाँ इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2 के एक्सपोनेंट में लगा था। यस और नो? भाई पहले वाले के सेट में कितने एलिमेंट्स थे, उसके एक्सपोनेंट में ही तो लगा था, क्योंकि ये पावर सेट निकालने के लिए किसका काम कर रहा है, सेट का। ये किसका काम कर रहा है, बेटा दोबारा सुनो प्लीज, इधर सुनो। यदि मैं इसका पावर सेट निकाला था, पी ए निकाला था, तो ए में कितने एलिमेंट्स थे, 0, 2 की पावर 0 आया था। जब हम पावर सेट ऑफ ए निकाल रहे थे, या पावर सेट ऑफ बी निकाल रहे थे, तो किसके एलिमेंट्स यूज कर रहे थे, बी के। और बी क्या था बेटा, पावर सेट ऑफ ए। तो यदि पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो ऊपर किसका एक्सपोनेंट आएगा, किसमें आएगा, जो पहले आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए। यस और नो? भाई पावर सेट ऑफ ए में इसी से तो बनेगा पावर सेट ऑफ ए। यस और नो? और इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे वो किस पर डिपेंड करता है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसके किसके सबसेट लिखने हैं, ए के सबसेट लिखने हैं। किसके सबसेट, ए के सबसेट लिखने हैं तो 2 की पावर, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बी के सबसेट लिखने हैं तो 2 की पावर। तो ये किसके सबसेट लिखे हैं, पी ए के। पी ऑफ ए। यदि इसका पावर सेट निकाल रहे हैं, तो 2 की पावर में किस पे नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे जाएंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, तो इसी से देखो, तो 2 की पावर 2 क्या आएगा, 4। तो 4 ही तो आया था। यस और नो? अब देखना भाई, अब इसको नया सेट मान लो। अरे लाइट ऑन करो। हाँ, इसको इसको एक नया सेट मान लो। क्या मान लो इसको, ये पी3 है, ये एक नया मान लो, डी मान लो इसको, क्या मान लो, डी में कितने एलिमेंट्स है बेटा, 4। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 2 की पावर 4 क्या होगा, 16। ये बट उसमें इंटरेस्ट नहीं है मेरा 16 लिखने में। मैं चाहता हूं पावर सेट ऑफ ए। देखो 3 बार आ चुका, अब 4 बार लिख रहा हूं। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर, कई बच्चे रट्टा मार लेते हैं, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 नहीं होगा, क्या होगा, 2 की पावर। प्रीवियस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 4। कितने एलिमेंट्स है, इसकी वजह से क्या आएगा, 2 की पावर 4। अब ध्यान से सुनना, देखना एक बार, ध्यान से सुनना बेटा, आवाज नहीं। यदि पावर सेट, यहाँ कितनी बार लिख रखा है, 1 2 3 4, अब 5 बार लिख रहा हूं, 2 3 4 5 8।
इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक कम वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है बेटा? 2 की पावर हाँ, क्योंकि 2 की पावर 4 सोल्व होने के बाद 16 आया तो 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 तो 16 तो होता, तो 2 की पावर 16। समझ में आ गया? अब लिखो इसको। हाँ, इससे ज्यादा टीचर नहीं पूछ सकता आपको एलिमेंट्स में। बेटे पूछा जाता है इसलिए करवाया है। समझ में आया बेटे? आया नहीं है? नहीं आया टेंशन लेने की कोई बात है? ये ताली समझ में आ गई? आवाज नहीं आ रही थी। क्या समझ। चलो ठीक, अभी आ गए थे। एनसीईआरटी है किसी के पास? देना बताइए। एनसीईआरटी की भी चलो कल से होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगा फिर। नहीं बेटा 3 दिन की छुट्टी है। पढ़ प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो अच्छी बात। अच्छा हवा ठंडी, हवा रही है। चल लो ठंडी। समझ में आ गया? आवाज नहीं, नहीं बस एक बार 2 मिनट और टाइम हो गया क्या? हाँ बेटा 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट।
हाँ बेटा, एक बार प्लीज 2 मिनट हो सकते हैं। लिख लिया है? नहीं भी लिखा तो कोई टेंशन वाली बात है? नहीं लिखा? लिख लो, कोई बात नहीं। बस 1 मिनट 2 मिनट और लेंगे, फिर टेंशन यूनियन इंटरसेक्शन स्टार्ट करें बेटा। फिनिश। जो पढ़ा दिया वही लिख रहा हूँ मैं, और कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा। क्या? नहीं, अभी बताएंगे। आएगा तो लगा देंगे, टेंशन क्यों ले रही है? करें स्टार्ट कुछ? लिख लिया? हाँ बेटा, चले आगे, बताएं। चलो, नहीं भी आया इस समझ में तो आपको क्या याद रख लेना चाहिए आपके फायदे के लिए, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ। ध्यान से सुनना। ए में 0 एलिमेंट दिया था जी आपके सामने, जब उसका पावर सेट ऑफ ए लिया था तो 2 के एक्सपोनेंट में क्या आया था? 0। जब बेटा आप समझ लो क्यों नहीं आएगा, पावर सेट ऑफ ए एक की बजाय कितने ले रहे हैं? 2। तो ये जो एलिमेंट आएगा पीछे वाला 2 की पावर 0, ये किसके एक्सपोनेंट पे आ जाएगा? 2 के एक्सपोनेंट पे। ये तो आया था बेटा। वैसे भी एक पावर सेट ले रहे तो एक को यूज करें, 2 पावर सेट ले रहे तो बट पावर की पावर यूज कर रहे हैं, क्या यूज करें? और यदि जब तीन बार पावर सेट लेंगे तो 2 की पावर पे क्या आएगा बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रीवियस सेट में कितने 2 है? 2 2, और लास्ट में 0। क्या छोड़ दो? 4 बार पावर सेट आई तो क्या आएगा बेटा? 4 बार 2 आएगा। और ए में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 0। तो 2 की पावर क्या है बेटा? 0। देखो, इसको सोल्व करना आता है ना बेटा, छोटी क्लासेस में क्या है? 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 1। ऊपर से सोल्व करते हैं। 2 की पावर 1 2, तो 3 की पावर 2 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 9। तो इसको सोल्व करेंगे तो 0, इसको सोल्व करेंगे तो 1। जब इसको सोल्व किया तो 2 की पावर 0 क्या बना? 1। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, और 2 की पावर 2 4। देखना बेटा, वैसे तो यहाँ तक सोल्व कर चुके हैं हम, क्या आया था? 4। तो 2 की पावर 4 क्या आएगा? 16। यहाँ तक सोल्व कर चुके हैं बेटा, कितना आएगा? 16। तो यहाँ क्या आएगा? 2 की पावर 16। बट याद कैसे करना है, ध्यान से सुनना। यदि 5 बार पावर सेट ऑफ आए तो 5 बार कितना लगाना है बेटा? 2 की पावर, पावर में पावर, पावर पे पावर, पावर पे पावर पे पावर। और यहाँ पे क्या लगाना है बेटा? नहीं नहीं, यदि ए में 2 एलिमेंट्स होते तो 2 आता, ए में 3 एलिमेंट्स होते तो 3 आता, ए में 4 एलिमेंट्स होते तो 4। लास्ट बार एक बार फाइनल, यदि मान लो बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो 5, कितने हो? 5। तो यदि इसका पावर सेट एक बार निकालेंगे तो कितनी बार 2 लिखेंगे? एक बार। और फिर पावर में क्या लिखेंगे? 5। यदि पावर सेट ऑफ बी निकालेंगे तो 2 की पावर कितने 2 लिखेंगे? 2। और पावर में क्या लिखेंगे? 5। तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा 2 की पावर। नहीं, ये नहीं है बेटा, ये नहीं है, ये तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आएगा? यस और नो, ये क्या आएगा? समझ में आया? अरे आया नहीं आया? 2 की पावर, इधर सुनना। पावर सेट ऑफ बी, ध्यान सुनना। कितनी बार 2 पी आया? तो 3 2 आएंगे। यस और नो? और बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 5। ध्यान से देखना, 2 की पावर 5 कितना होगा बेटा? तो 2 की पावर और इसको सोल्व करना है, क्या है डिफिकल्ट? इसको सोल्व करना बेटा, अब आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे, बट आएगा आंसर यही जो भी आएगा। समझ में आया? तो फॉर्मूला लास्ट एंड फाइनल देखना बेटा। पी ओ पी ओ पी ओ पी और ए, मान लो के टाइम्स आ रहा है, क्या आ रहा है? तो के बार, तो 2 कितनी बार आएगा? के बार, ऐसे। और लास्ट में क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे?
ए में कितने एलिमेंट्स हैं, समझ में आ गया? तो आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, अब जाओ। मीटिंग तो खत्म हो गई है, क्योंकि मैं होस्ट हूँ, सर चले गए। अब मैं मीटिंग इन्फॉर्म कर रही हूँ। मगर मैंने बोला तो था, पता नहीं आवाज क्यों नहीं गई।